लाहौर दरियाए रावी के किनारे आबाद वो शहर जिसकी मिट्टी में तहजीबों की खुशबू बसी है, जिसकी गलियों में सदियों की कहानियां सरगोशियां करती हैं और जिसकी फजा में माजी की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। आज हम इस शहर की जड़ों तक सफर करेंगे, इसके अबोरिजिन्स यानी इब्तिदाई बाशिंदों से लेकर इन कबाइल और ताकतों तक जिन्होंने आकर इस पर हुक्मरानी की, और देखेंगे कि कौन सा कबीला या ताकत सबसे ज्यादा बाअसर साबित हुई। लाहौर के इर्द गिर्द इंसानी आबादियों की तारीफ बहुत कदीम है। अगरचे बराह रास्त लाहौर शहर का नाम कदीम तरीन तहरीरों में वाज़ेह नहीं मिलता, मगर पंजाब के वसी इलाके में इंसानी तहजीब के आसार हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर से मिलते हैं। यह तहजीब तकरीबन 12,500 कब्ल मसीह में अपने अरूज पर थी। अगरचे इसके बड़े मराकिज जैसे मोहेंजो-दारो और हराप्पा ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन महरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाए रावी के किनारे भी छोटी छोटी बस्तियां आबाद थीं। इन इब्तिदाई बाशिंदों को हम अबोरिजिन्स ऑफ लाहौर रीजन कह सकते हैं। वो लोग जो शिकार करते, खेती बाड़ी करते और दरिया के पानी से जिंदगी का पहिया चलाते थे। इनकी जबानें, इनके अकायद, इनकी रसूम आज तारीफ की धंध में गुम है, मगर इनकी मौजूदगी ने इस खित्ते की बुनियाद रख दी। तकरीबन 1200 कब्ल मसीह के बाद वस्ती एशिया से आने वाले आर्या कबाइल ने पंजाब के मैदानों में कदम रखा। ये घर सवार कबाइल थे, जंगजू और अपनी मखसूस जबान वैदिक संस्कृत के साथ आए। इनकी आमद ने इस खित्ते की नस्ली और सकाफती साख्त बदल दी। लाहौर का इलाका, जो इस वक्त किसी और नाम से जाना जाता होगा, आर्याओं की चरागाहों और बस्तियों का हिस्सा बन गया। यही वो दौर था जब वैदिक मजहबी रसूमात और जात पात के इब्तिदाई खदोखाल उभरने लगे। आर्या कबाइल ने मुकामी आबादियों के साथ मिलाप भी किया और कई जगहों पर गलबा भी पाया। ताकत की बागडोर बतदरीज उन्हीं के हाथ में जाती रही। लाहौर के नाम के बारे में एक कदीम रिवायत यह है कि इसकी बुनियाद लोह या लोहाना नामी राजपूत सरदार ने रखी, जिसे बाज रिवायात रामायण के किरदार लोह रामचंद्र के बेटे से जोड़ती हैं। अगरचे तारीखी सबूत कतई नहीं, मगर यह दास्तान सदियों से सुनाई जाती रही है। राजपूत कबाइल खास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान और पंजाब में कुरूने वस्ती के इब्तिदाई अदवार में ताकतवर थे। उन्होंने किले तामीर किए, छोटी रियासतें कायम की और जंगी महारत में शोहरत पाई। लाहौर भी एक वक्त में राजपूत हुक्मरानों के जेरे असर रहा। 11वीं सदी में तारीख ने एक नया मोड़ लिया जब महमूद ऑफ गजनी ने बरसगीर पर हमले शुरू किए। अगरचे इसका दारुल हुकूमत गजनी था, मगर बाद में लाहौर को भी गजनवी सल्तनत का अहम मरकज बनाया गया। खास तौर पर मसूद तेरह के दौर में लाहौर को बड़ी अहमियत मिली। यहां पहली बार इस्लामी तर्ज हुक्मरानी, मसाजिद, मदारिस और फारसी जबान का फरोग हुआ। इस दौर में तुर्क नजाद हुक्मरान तबका सबसे ताकतवर कबीला या गुरोह बनकर उभरा। लाहौर अब एक सरहदी शहर नहीं रहा, बल्कि एक सल्तनत का मजबूत किला बन गया। मोहम्मद ऑफ गौर ने गजनवी इक्तिदार का खात्मा किया। इसके बाद इसके गुलाम जर्नेलों ने हिंदुस्तान में नई सल्तनत कायम की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में हुकूमत कायम की और लाहौर भी इसके जेरे असर आया। ये दौर गुलाम खानदान या ममलूक खानदान कहलाता है। तुर्क गुलाम सहपे सालार उस वक्त के सबसे ताकतवर तबके थे। लाहौर में इनकी फौजी मौजूदगी ने इसे एक स्ट्रैटेजिक मरकज बना दिया। अगर हम पूछें कि लाहौर पर सबसे ज्यादा ताकत किस कबीले या खानदान ने हासिल की, तो जवाब गालिबन मुगल होगा। 16वीं सदी में बाबर ने पानीपत की जंग जीतकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, मगर लाहौर का हकीकी अरूज अकबर के दौर में हुआ। अकबर ने कुछ अरसा लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया,
इसने किला लाहौर की तौसी की, शहर को फसील दी और इसे इंतजामी मरकज बनाया। बादशाह जहांगीर और शाहजहां के दौर में लाहौर फन तामीर, बागात और सकाफत का गहवारा बन गया। शालामार बाग, बादशाही मस्जिद और शाही किला उस अहद की यादगारें हैं। मुगल दरअसल तुर्क मंगोल निजात थे, मगर हिंदुस्तान में आकर उन्होंने मकामी सकाफत से हमाहंगी पैदा की। तकरीबन 2 सदियों तक वो लाहौर के सबसे ताकतवर हुक्मरान रहे। सियासी, फौजी और सकाफती एतबार से यही वो दौर था जब लाहौर आलमी सतह पर एक अजीम शहर के तौर पर पहचाना गया। 18वीं सदी में मुगल सल्तनत कमजोर हुई तो पंजाब में सिख मसलों ने ताकत हासिल की। बालाफिर महाराजा रंजीत सिंह ने मुख्तलिफ मसलों को मुत्तहिद करके सिख सल्तनत कायम की और लाहौर को दारुल हुकूमत बनाया। ये पहला मौका था जब एक मकामी पंजाबी ताकत ने पूरे खित्ते पर मजबूत और मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की। रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर सियासी मरकज बन गया। सिख फौज मुनज़्ज़म, जदीद और ताकतवर थी। इस दौर में सिख कबीला कौम सबसे गालिब ताकत के तौर पर उभरी। 1839 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया और लाहौर बरतानवी हिंदुस्तान का अहम शहर बन गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद-अज़ां बरतानवी ताज के तहत यहां जदीद इदारे, रेलवे, तालीमी मराकज़ कायम हुए। ये दौर कबायली ताकत से ज्यादा साम्राज्यी ताकत का था। मकामी कबीलों की सियासी हैसियत कमजोर पड़ गई और इक़्तिदार एक बैरूनी नौआबादियाती क़ुव्वत के हाथ में चला गया। अगर पूरे तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो इब्तिदाई दौर मकामी दरावड़ी कदीम कबाइल, वैदक दौर आर्या कबाइल, करूने वस्ता तुर्क और अफगान हुक्मरान, उरूज का दौर मुगल तुर्क मंगोल निजाद, मकामी उरूज सिख कौम। सियासी इस्तेहकाम, सकाफती असर और मुद्दत हुक्मरानी को मद्देनजर रखा जाए तो मुगल खानदान लाहौर पर सबसे ज्यादा अरसा और सबसे ज्यादा असर के साथ हुक्मरान रहा। ताहम मकामी ताकत के तौर पर सिख सल्तनत भी गैर मामूली अहमियत रखती है। लाहौर की कहानी सिर्फ ईंटों और फसीलों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानों, कबाइल, जबानों और अकायद की दास्तान है। इसके एबोरिजिन्स ने बुनियाद रखी, आर्याओं ने जबान दी, तुर्कों ने कले बनाए, मुगलों ने शान बख्शी, सिखों ने मकामी वकार जगाया और अंग्रेजों ने जदीद इदारे दिए। मगर शहर आज भी वही है, रावी के किनारे सांस लेता तारीख को सीने से लगाए और आने वाली नस्लों को अपनी दास्तान सुनाने के लिए तैयार। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।